हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। होप कि आप सबकी तबीयत अच्छी होगी और आप 12th की आपकी एग्जामिनेशन का मंथ भी डिसाइड हो चुका है, तो बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने कार्ल पियर्सन की मेथड लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। उसके अंदर मैंने 3 फार्मूला में से 2 फार्मूला आपको डिस्क्राइब कर दिए थे। जब x एंड y की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, मीन्स लेस देन 25 होती है, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 को यूटिलाइज करते हैं। ये फॉर्मूला, एंड इफ यू हैव द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर मोर देन 25 लार्ज वैल्यूज, then we have to find x bar and y bar. If both the values of x bar and y bar come in integer, it means perfect without point, तब हम फॉर्मूला नंबर सेकंड यूटिलाइज करते हैं। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार इन फर्स्ट स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड इन सेकंड स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला। और x बार और y बार की वैल्यू अगर लार्ज है, हमने x बार और y बार फाइंड किया और उसकी पॉइंट में वैल्यू आती है, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो हम फॉर्मूला नंबर 3 को यूटिलाइज करेंगे। uv वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो जो 5 मार्क के एग्जांपल्स आएंगे ऐसे टेबल वाले एग्जांपल, उसमें आपको ये याद रखना है x बार x और y की वैल्यूज बहुत लेस है, 25 से लेस है, तो फॉर्मूला 1 मोर देन 25 है तो x बार y बार फाइंड करो। both values of x bar and y bar are integer, means perfect, then you use this formula. And if any one value out of x bar and y bar goes in fraction और पॉइंट में आंसर आता है x बार और y बार में से किसी एक का भी, तो आपको फॉर्मूला नंबर 3 को यूटिलाइज करना है। तो आज हम लास्ट लेक्चर में जहां से हमने टॉपिक को लीव किया था वहां से आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, आपको ये बोला है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। एंड वेट एंड हाइट के जो नंबर्स है इस तरह से दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे x और y ऐसे कॉलम में यहाँ पे रख दिए और चेक करो कि x और y की वैल्यूज है वो मोर देन 25 है। इफ x एंड y आर मोर देन 25 देन यू हैव टू फाइंड x बार एंड y बार। तो चलो x बार और y बार फाइंड करते हैं। x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो पहले इसका सिग्मा x टोटल करेंगे, तो सिग्मा x इसका टोटल आएगा 155 प्लस 165 953। y का टोटल बनेगा 344। अब x बार के लिए ये फॉर्मूला है सिग्मा x डिवाइड बाय n 953 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 and will be taken 6। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 158.83 और y बार की वैल्यू है उसके लिए सिग्मा y 344 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 57.33। तो ये हमने x बार और y बार फाइंड किया, दोनों की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। पॉइंट में आएगी तो फॉर्मूला नंबर 3 यूटिलाइज करना है, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। और ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास क्वेश्चन में 2 कॉलम होंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। 5 कॉलम्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कितने कॉलम्स एक्स्ट्रा बनेंगे? 5। एक कॉलम बनेगा u इक्वल टू लिखेंगे x माइनस a मींस एज्यूम मीन, x माइनस a उसमें a मींस एज्यूम मीन और x बार है 158.83, तो हम उसकी नियरर वैल्यू a इक्वल टू 158 एज्यूम करते हैं, इसकी नजदीकी वैल्यू नियरर वैल्यू लेते हैं। सेम वे v फाइंड करना पड़ेगा। v के लिए हम लिखेंगे y माइनस b। b is the assume mean but of वेरिएबल y। ये y वेरिएबल के लिए assume mean b assume करते हैं और b की वैल्यू कितनी assume करेंगे?
y बार कितना आया 57.33, उसकी नियर वैल्यू कितनी है 57, तो यहाँ पे हम इसको 57 एज्यूम करते हैं। अब कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट होगा इस तरह से। ये जो कॉलम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे डेविएशंस, क्या बोलेंगे डेविएशंस टेकन फ्रॉम assume mean, डेविएशंस टेकन फ्रॉम assume mean, ये जो हम यहाँ पे कॉलम में वैल्यू लाएंगे उसको क्या बोलेंगे डेविएशंस। तो लेट्स फाइंड द डेविएशन। 155 minus 158 minus 3, 165 minus 158, तो यहाँ पे आएगा 7, 158 minus 158 0, 162 minus 58 4, 53 minus 58 minus 5, 60 minus 58 2, sigma u equal to sigma u equal to 5, इसका आंसर मिलेगा 5। सेम इस तरह से सब में से हम 57 लेस करेंगे, 53 minus 57, 63 minus 57, 56 minus 57, 60 minus 57, 52 minus 57, 60 minus 57 3, sigma v equal to 2, sigma v equal to 2। अब ये u फाइंड किया, ये u का यहाँ पे स्क्वायर करना है, u स्क्वायर v, तो v के ऊपर से यहाँ बनेगा v स्क्वायर और u और v का मल्टीप्लाई uv, इस तरह से u स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर करेंगे, -3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सिग्मा u स्क्वायर इक्वल टू, अब u स्क्वायर का टोटल आएगा 103, इसका स्क्वायर -4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर, इसका टोटल होगा 96। uv, तो u और v का मल्टीप्लाई, -3 into -4, 7 into 6, 0 into -1, 4 into 3, 5 into -5 into -5, 2 into 3, सिग्मा uv इक्वल्स टू, इसका टोटल आएगा सिग्मा uv का 97। अब इसको ये फॉर्मूला में यहाँ पे रख देंगे, n मींस 1 2 3 4 5 6, सिग्मा uv 97, सिग्मा u 5, सिग्मा v 2, फर्स्ट स्क्वायर रूट n, सिग्मा u स्क्वायर 103, सिग्मा u 5 स्क्वायर 6, सिग्मा v स्क्वायर 96, सिग्मा v 2 का होल स्क्वायर 97 into 6, आंसर मिलेगा 582, 5 into 2 10, डिवाइड बाय इन फर्स्ट स्क्वायर रूट 103 into 6, 618, 5 square 25, 96 into 6, 576, 2 square 4 equals to 582 minus 10, 572, in first square root 618 minus 25, 593, second square root 576 minus 4, 572, 572 divided by 593 into 572 equals to फिर रूट, तो आंसर मिलेगा 582.4054, इसका डिवीजन करेंगे 0.9821, फाइनल आंसर 0.98, 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर लिखना है।
You have to write answer up to 2 decimal point. यहाँ 4 decimal point में से फर्स्ट 2 98 लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ R। Let's see the another example। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यूज और y की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है। Now you can see that values of x are divisible by 100. You can see apparently that values of all x are divisible by 100. So here we have to write dividing by 100. Dividing by 100 ऐसा यहाँ लिख देंगे और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 zeros कट होते जाएंगे, सबको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। y में किसी से डिविजिबल है कोई वैल्यू? देखो तो y की सब वैल्यू 5 से डिविजिबल है। ऑल वैल्यूज ऑफ y आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डिवाइडिंग बाय 5। डिवाइडिंग बाय 5 ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट में और सबको 5 से डिवाइड कर दो। 100 डिवाइड बाय 5, 105 डिवाइड बाय 5, 115 डिवाइड बाय 5, 160 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 44, यहाँ 51, सबको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये डिविजिबल वैल्यूज डिवाइड करने के बाद जो नई वैल्यूज हमने फाइंड की उसको ऑब्जर्व करो कि ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y आफ्टर डिवाइडिंग 100 आफ्टर डिवाइडिंग विद 5 बोथ वैल्यूज आर मोर देन 25। इसीलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड में से चूज करना पड़ेगा। But it is the depend upon the value of x bar and y bar. If your x bar and y bar both values are integer, then you can use second formula, or any one out of these two will go in fraction, then you have to use third formula. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x bar और y bar फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए इसका टोटल सिग्मा x, इसका टोटल सिग्मा x होगा 920, सिग्मा y आएगा 191, या सिग्मा x डिवाइड बाय n, 920 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, n विल बी टेकन 6। इसका आंसर मिलेगा x बार का 153.33 और सिग्मा y अपॉन n यहाँ y बार के लिए 191 डिवाइड बाय 6 करने से 31.83। Both the values of x bar and y bar are in fraction। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला नंबर 3 ये यूटिलाइज करना पड़ेगा, uv वाला फॉर्मूला। तो दो कॉलम आपके पास होंगे, 5 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम बनेगा u के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस a लिखेंगे। a मीन्स एज्यूम मीन। तो 153.33 उसकी नियरर वैल्यू कौन सी? 153। तो यहाँ पे हम a एज्यूम करेंगे 153। इसका मतलब ये सब में से हम 153 लेस करेंगे। 149 माइनस 153, 151 माइनस 53, 50 माइनस 53, 55 माइनस 53, 57 माइनस 53, 58 माइनस 53, सिग्मा u इक्वल टू या सिग्मा u कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ऐसे ही y बार की वैल्यू आई 31.83। तो नियर वैल्यू ऑफ 31.83 इज 32। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? v इक्वल्स टू y माइनस b, वेयर b इज 32। b हमने 32 एज्यूम किया। इसका मतलब सब में से 32 लेस करो। 20 माइनस 32, 21 माइनस 32, 23 माइनस 32, 32 माइनस 32, 44 माइनस 32, 51 माइनस 32, इस तरह से माइनस 12 माइनस 11 माइनस 9 0 12 19। इसका टोटल होगा, उसको बोलेंगे सिग्मा v। तो सिग्मा v आंसर मिलेगा हमें -1।
नेक्स्ट कॉलम होगा u स्क्वायर, ये u है उसका स्क्वायर कर देंगे, आएगा v स्क्वायर और uv, u स्क्वायर v स्क्वायर एंड uv। तो इस सबका हम स्क्वायर करते रहेंगे। -4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। सिग्मा u स्क्वायर इक्वल्स टू 74, इसका टोटल 74 मिलेगा। सबका स्क्वायर करेंगे v का। -12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 19 स्क्वायर। सिग्मा v स्क्वायर इक्वल्स टू 74, सिग्मा v स्क्वायर इक्वल टू 851 मिलेगा, 851। अब u और v का मल्टीप्लाई होगा, uv का मल्टीप्लाई, -4 इंटू -12, 2 इंटू 11, 3 इंटू 9, 2 इंटू 0, 4 इंटू 12, 5 इंटू 19। सिग्मा uv इक्वल टू, सिग्मा uv का टोटल होगा 240। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिए होंगे, 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यू हमने फाइंड की, ये सब पांचों वैल्यू उसको यहाँ पे ये फॉर्मूला में रखेंगे। n इक्वल टू 6, सिग्मा uv इक्वल टू 240, सिग्मा u इज 2 एंड सिग्मा v इज -1, डिवाइड बाय, in first square root n means 6, sigma u square 74 minus sigma u 2 का whole square, in second square root n equal to 6, sigma v square 851, sigma v minus 1 whole square, 240 into 6 1450, 2 into -1 plus 2 divided by, in first square root 74 into 6 444 444 minus 2 square 4, second square root 851 into 6 5106, 1 square 1, 40 plus 2 1442, 444 minus 4 440, second square root 5105, तो 1442 divided by 1498.73 और इसका डिवीजन करेंगे तो 0.96, ये आएगा हमारा आंसर ऑफ आर। इतना इजी है फ्रेंड्स, जब भी x बार और y बार की वैल्यू पॉइंट में आएगी तो हमें फॉर्मूला नंबर 3, ये uv वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा। x और y की वैल्यू आपको अवेलेबल होगी, 2 कॉलम भी दिए होंगे, 5 एडिशनल कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे, u, v, u square, v square and uv, and sum of these 5 columns are to be put in this formula and you can get the answer of R। तो ये है हमारी थर्ड फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर तक हमने 2 फॉर्मूला का यूज सीखा था, आज हमने थर्ड फॉर्मूला का यूज भी सीख लिया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको 6 सिटी के लिए डेंसिटी और डेथ रेट दिया है। डेंसिटी को हमने x एज्यूम किया और डेथ रेट को हमने y एज्यूम किया। You can see the values of x are divisible by 100. So here we can write that divide by 100, divide by 100, और 100 से डिवाइड करने से क्या होगा, सबके 2 जीरो निकल जाएंगे। ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाय 100, तो मैंने सबको 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये न्यू वैल्यूज मिली x की।
अब y में भी ऑब्जर्व करो, इज देयर दीज वैल्यूज आर डिविजिबल बाय एनी वैल्यू, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको स्टैंड बाय उतना ही रखेंगे, इसमें अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं हो पाएगा। तो मैंने x और y में सब में जितना डिविजिबल हो पा रहा था उसमें डिविजिबल किया, और जिसमें डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो उसको वैसे का वैसा रहने दिया। अब हमें क्या चेक करना है कि these values are less than 25. You can see all the values of x and y are less than 25. Hence we can use the formula number 1. तो फॉर्मूला नंबर 1 यूटिलाइज इसमें कर सकते हैं क्योंकि x और y की वैल्यूज 25 से लेस है। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 कॉलम तो आपके पास अवेलेबल है, 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसमें 5 एक्स्ट्रा बनते हैं, इसमें 3 एक्स्ट्रा बनते हैं। x है उसका स्क्वायर कर दो, y उसका स्क्वायर कर दो, और x और y का मल्टीप्लाई xy लिख दो। इस सबका स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 12 स्क्वायर 144। और xy मतलब x और y का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 10 5 इंटू 12 10 इंटू 4 15 इंटू 7 9 into 6 54 and 12 into 3 36। x स्क्वायर का टोटल होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा x स्क्वायर, y स्क्वायर का टोटल सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा xy। फाइंड दिस 5 वैल्यूज। इसका सिग्मा x का आंसर मिलेगा 27, सिग्मा y का आंसर मिलेगा 68, इसका सिग्मा x स्क्वायर का टोटल होगा 139, सिग्मा y स्क्वायर होगा 794 और xy का आंसर मिलेगा 315। नाउ पुट दिस 5 वैल्यूज इन फॉर्मूला नंबर 1। n is 1 2 3 4 5 6 n 6, sigma xy 315, sigma x 27 and sigma y 68, divide by n, sigma x square 139, sigma x 27 whole square, in second square root n is 6, sigma y square 794 minus sigma y 68 whole square, 315 into 6 1890, 27 into 68 1836, divide by 6 into 139 834, minus 27 square 729, 794 into 6 4764 and 68 whole square 4624। तो फ्रेंड इसके बाद इसमें से लेस होगा तो 54 मिलेगा, डिवाइड बाय ये फर्स्ट स्क्वायर रूट में 105 into 4764 minus 4624 140 और 54 डिवाइड बाय 105 into 140 इक्वल टू, फिर रूट करोगे तो ये 121.24 मिलेगा और 54 डिवाइड बाय 121.24 0.45, इट इज द वैल्यू ऑफ r। ये क्वेश्चन आपने किया 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से काल्पियर्सन की मेथड के हमने 3 जो फॉर्मूला थे सबका यूटिलाइज हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सम के साथ। यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर से इलस्ट्रेशन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।
ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, आपकी तबीयत का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।